केतु अगर बढ़िया हो तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा और केतु से ही आदमी अपने आप को जानता है और केतु ही ईश्वर की तरफ ध्यान ले जाता है। राहु केतु का कनेक्शन हमारे कर्मों से रहता है। हाँ, इन दोनों ग्रहों को कार्मिक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पिछले जन्म में क्या किए थे तो उसी हिसाब से आदमी को रिजल्ट मिलते हैं और आदमी भोगने आता है। राहु और केतु का जो हमारा प्रभाव है कुंडली का, ये सब इंसानों के लिए सिमिलर रहता है। राहु और केतु का प्रभाव हर आदमी की कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो प्रोग्रेस कराएगा, उपलब्धियां दिलाएगा, और बुरा हो तो उसको बीमारियों से ग्रसित कर देगा। राहु और केतु इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज हो सकती हैं। राहु केतु को बैलेंस करने के लिए इनके मंत्र जाप किए जाते हैं और डॉग्स की सेवा करें। राहु केतु को लेके भयभीत नहीं होना चाहिए। इनकी जो रेमेडीज है वो 100%। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम एवरीवन हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे दो ऐसे प्लैनेट्स की जिनको देख के या तो हम डर जाते हैं, जिनकी बातें सुन के हम डर जाते हैं, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली प्लैनेट्स कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और क्यों इतना हमें हर्डल्स प्रोवाइड करते हैं हमारी इंटायर लाइफ में। अब दो प्लैनेट्स मैंने बोल तो दिए, है कौन से? वो है राहु और केतु, जिन्हें हम शैडो प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब ये शैडो प्लैनेट्स हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, इनका अगर इम्पैक्ट हमारे किसी और भाव में या किसी अच्छे प्लैनेट के साथ आ जाए तो क्यों ये हमारी लाइफ को, उस प्लैनेट को ऐसे हर्डल सिचुएशन में डाल देते हैं जहां हमारी कुंडली में 24/7 कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं के सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मोहन जी के साथ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं एंड पामिस्ट्री भी करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया जी। तो लास्ट टाइम हमने पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें करी थी कि कैसे कुंडली और उनके भाव हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। अब सर काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में हम बात करते ही हैं जी। अब जिसमें से दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, हमें दिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है, जो है राहु और केतु। तो ये असल में है क्या और ये क्यों इतना परेशान करते हैं हमें? एक्चुअली में राहु और केतु दो खगोलीय बिंदु हैं और ज्योतिष में इनको छाया ग्रह भी कहते हैं जी क्योंकि भौतिक प्रभाव तो है नहीं इनका जैसे डायरेक्ट, बिल्कुल पर सही। फिर भी इनका अफेक्ट रहता है। अगर राहु अगर अच्छा हो तो कुंडली में, पॉलिटिक्स में और काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पे बैठाता है आदमी को, जी और नेगेटिव हो तो भ्रम की स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल सही। और राहु में वो क्वालिटी है जो आप सोच नहीं सकते वो भी कर सकते हो कि एक बार आदमी ठान ले तो ना होने वाले काम भी राहु करवा देता है, क्योंकि हिम्मत देता है, बिल्कुल सही। डिसिप्लिन देता है और कार्य को करने की ताकत देता है। और अगर एंटी हो जाए तो भ्रम की स्थिति कर देता है और भ्रम से सारे मामले चौपट हो जाते हैं और अचानक लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं वो राहु ही जन्म देता है, या जी नया कोई आविष्कार होता है राहु देता है। तो राहु से अचानक कोई घटना हो तो एकदम से बंदा ऊंचाई में पहुंच सकता है और एकदम से डाउन भी हो जाता है। अगर किसी के व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब है तो डाउनफॉल भी उसका इमीडिएट हो जाता है। तो कहते हैं राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रंग से राजा भी बना सकता है, जी। लेकिन भ्रम भी आपको देता है कि आप खुद में इतने उलझ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपना नुकसान कर बैठते हैं। हाँ, ये कुंडली में डिपेंड करता है कि किस स्थिति में कहाँ बैठा है, कहाँ गोचर में है, कहाँ दशा में, अंतर्दशा में, तो ये उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से देता है। अगर किसी के अच्छा बैठा है तो नई उपलब्धियां करा देगा, उसको लाइमलाइट में ले आएगा और रंग से राजा बन जाता है आदमी। जी और अगर उसका खराब हो तो उससे रॉन्ग डिसीजन करवा देता है, भ्रम की स्थिति करता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और जो भी लाइफ में होने वाली अचानक अच्छी या बुरी घटना उसमें राहु ही होता है। बिल्कुल सही। ऐसे ही केतु है। केतु अगर बढ़िया हो तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा और केतु से ही आदमी अपने आप को जानता है कि खुद से खुद को पहचानना होता है बिल्कुल कि मैं हूँ क्या, और केतु ही ईश्वर की तरफ ध्यान ले जाता है। और अगर वही एंटी हो तो नई नई बीमारियां, परेशानियां, इनका कारण भी केतु ही बनता है। बिल्कुल। कुंडली में कहा जाता है कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है
जो सेपरेशन कराता है। आप अगर केतु अच्छा हो तो सेपरेट करा के आपको अध्यात्म मोक्ष की तरफ लेके जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर वही बुरा हो तो आपके रिश्ते भी तोड़वा देता है। जीवन में होने वाली अचानक सभी घटनाओं के लिए राहु केतु ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही। और केतु हमें पूर्व जन्म में जो हम कुछ करके आए हैं उसका बेनिफिट दिलाता है, और जो कुछ छूट गया वो इस जन्म में करवाता है। बिल्कुल। तो केतु से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दोनों ग्रह एक आदमी की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बिल्कुल। जो हमारे पुराने कर्म कुछ रह गए थे, कुछ शिक्षा लेनी रह गई थी, तो वो शिक्षा वो इस जन्म में हमें दिला के छोड़ेगा। अब पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी कहते हैं कि सौरभानु नाम का राक्षस था, जब उसका गला काट दिया गया तो उसका सिर है राहु कहलाता है और नीचे का हिस्सा केतु कहलाता है। जी। तो इससे रिलेटेड आदमी उन्नति भी करता है, लेकिन जब जो परेशानियां आती हैं तो उनसे संबंधित बीमारियां भी देता है। बिल्कुल। कि राहु से संबंधित व्यक्ति दिमाग से, सर से, गले से संबंधित रोग देता है, श्वास से संबंधित देता है। ऐसे ही केतु से संबंधित व्यक्ति को अगर खराब चल रहा हो तो जोड़ों संबंधी, स्किन संबंधी, जॉइंट्स पेन संबंधी, इस प्रकार की बीमारियां देते हैं। बिल्कुल। तो ये राहु और केतु हमारी कुंडली में कैसे आए सर? राहु और केतु हमारी कुंडली में इसलिए भी आया कि अगर सारे सही कार्य करने वाले ग्रह होंगे तो फिर एंटी कौन सा होगा। बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस देते हैं, तो चैलेंजेस भी लाइफ में आदमी के होना चाहिए, नहीं तो आदमी आलसी हो जाएगा, कर्म करना भूल जाएगा। बिल्कुल सही। तो राहु केतु का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और राहु से ही रिलेटेड होते हैं जितने भी आज इंजीनियर और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। जो नई खोज का जो मालिक है वो राहु है, जो तत्काल डिसीजन लेने की पावर देता है, और कुछ भी नया जीवन में करने का जो लाता है, नई खोज, नया आविष्कार, वो राहु ही देता है। एक जुनून देता है कि ये काम तो मैं करके रहूंगा ही रहूंगा। और जितने भी इस समय अपन हमारे जो हम देखते हैं वैज्ञानिक हैं, उन पर राहु का ही प्रभाव है, क्योंकि नई नई खोज का कारक भी राहु ही है। बिल्कुल सही। तो सर जैसे हम बात कर रहे थे कि राहु और केतु फिजिकल प्लैनेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका असर हमारी कुंडली और हमारी लाइफ पर कैसे पड़ता है? हमारी लाइफ पे इनका असर इसलिए पड़ता है कि इनकी जो प्लानिटरी पोजीशन होती है, किस घर में शुभ बैठा है अशुभ बैठा है, उसका प्रभाव भी होता है। जी। तो कुंडली में इनके जो पोजीशन है या प्लेसमेंट के हिसाब से ये अपना रिजल्ट देते हैं। अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, खराब पोजीशन में बैठे हैं तो खराब रिजल्ट देंगे। और दूसरे, सक्सेस के लिए राहु ही हमें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। केतु से संबंधित व्यक्ति के पास एक इंट्यूशन पावर होती है कि उसको, हालांकि केतु के लिए कहा जाता है कि उसके आंखें नहीं है, लेकिन केतु से प्रभावित बंदा इतना इंट्यूशन पावर वाला होता है कि उसको बहुत पहले ही ज्ञात हो जाता है कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं। तो उसकी इंट्यूशन पावर सबसे ज़्यादा होती है केतु से संबंधित व्यक्ति की। जी। अगर किसी की कुंडली में केतु बैठा हो तो वो उसको जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसको पहले ही पता होता है कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है। तो केतु का प्रभाव ये भी है, मोक्षा कारण भी है, और ईश्वर से जुड़ा हुआ भी है थोड़ा ये। बिल्कुल। तो ये मैंने कहानी सुनी है, आप प्लीज मुझे वेरीफाई करना कि जब केतु और राहु का धड़ अलग किया गया था स्वरभानु का, तो केतु को नजर तो नहीं आता था क्योंकि वो शरीर है, तो वो जाके विष्णु जी के पैरों में पड़ गया था कि भाई मैं तो यहीं रहूंगा, अब आप ही हो मेरे कर्ता धर्ता, आप ही मुझे सही मार्ग दिखाओगे। तो इसीलिए केतु को मोक्ष और अध्यात्म से जोड़ा गया है। तो क्या ये सच है? हाँ, ये काफी हद तक सच है ये, क्योंकि वो सीधा अपनी बुराइयों को खत्म करके प्रभु की शरण में चला गया। तो वहाँ उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो भी हुआ, तो फिर ईश्वर ने भी उन्हें एक अलग से शक्ति दी गई है जी। कि वो इंट्यूशन पावर रहती है केतु से संबंधित व्यक्ति को, कि बेशक वो देख नहीं सकता लेकिन उसको काफ़ी ज्ञान होता है। और हमारे ज्योतिष में तो कहते हैं कि ज्योतिष में लाने के लिए कारण भी काफ़ी हद तक केतु ही है। केतु ही लेके आता है ओकल्ट साइंस में आदमी को, और केतु से प्रभावित व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है। तो सर राहु और केतु को कार्मिक प्लैनेट भी बोला जाता है, कि क्या राहु केतु का कनेक्शन हमारे कर्मों से रहता है? क्या हमारे पिछले जन्म की, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि पिछले जन्म के कुछ लेसन्स जो रह गए थे वो हमें इस जन्म में वो सिखाने आता है? हाँ, इन दोनों ग्रहों को कार्मिक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे इस जन्म में प्रभाव पड़ता है कि हम पिछले जन्म में क्या किए थे, तो उसी हिसाब से आदमी को रिजल्ट मिलते हैं और आदमी भोगने आता है। और पिछले जन्म में क्या हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई तो वो इस जन्म में पूरी करनी होती है,
तो उससे केतु का भी देखते हैं। बिल्कुल सही। तो दोनों ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जैसे कर्मा का फल आदमी को भोगना पड़ता है तो वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार केतु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें इन दोनों ग्रहों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है उसको पिछले अनुभव के आधार पे सोच के करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी लोग इनको डर जाते हैं कि ये बुरे प्रभाव देते हैं, ये अच्छे प्रभाव भी देते हैं। अचानक ही लाइफ में उपलब्धियाँ और नीचे से ऊपर उठा भी देता है राहु। उसी प्रकार केतु भी सीधा ईश्वर से प्राप्ति भी करवाता है और खुद से खुद को जानने के लिए प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। तो केतु से संबंधित आदमी को थोड़ा योगा भी करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से वो सामना कर सके और अच्छे बेनिफिट ले सके। जी। तो सर अक्सर देखा गया है कि राहु के जब समय आता है, राहु की दृष्टि आती है, दशा आती है, लोग मटेरियल सक्सेस तो बहुत पाते हैं, रंग से राजा तो बना देता है, लेकिन अंतर मन की शांति खो देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? राहु एक्चुअली क्या है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की एक जोश पैदा करता है और उस जोश में आदमी भूल जाता है कि मेरे को थोड़ा बहुत आत्मचिंतन भी करना चाहिए, ईश्वर प्रति भी जानना चाहिए। जी। एक्चुअली राहु क्या है कि भौतिकता का गॉड है कि हमें जितने भौतिक सुख साधन हैं वो देता है। तो उसी की होड़ में आदमी सोचता है कि जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं सारी मैं भोगूं। उस भोगने के चक्कर में आदमी आगे बढ़ता रहता है और पीछे कुछ सोचता नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ में अपनी फैमिली वगैरह सबको छोड़ के सिर्फ पैसे की तरफ भागता है, बिल्कुल सही। ये अपने लाइमलाइट की तरफ भागता है। तो उसी की चक्कर में अपनी शांति खो देता है और एक दिन वो ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि उसको केतु की मदद की लेनी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। तो राहु की प्रभाव में जो भी व्यक्ति आएगा तो उसको थोड़ा संयम भी रखना पड़ेगा, ईगो से भी निकलना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि बहुत हो गया, कि अब इतना और नहीं चाहिए। क्योंकि राहु एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है और भ्रमित करके आदमी को घुमाता रहता है, घूमता रहता है आदमी उसके चक्कर में, और वो पीछे का सोचना और अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता है। बिल्कुल। तो क्या यही रीजन है हमारी कुंडली में राहु और केतु टोटल 180 डिग्री पे एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं? हाँ, एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु अगर 1 नंबर पे होगा तो केतु 7वें भाव में होगा। जी। एक दूसरे पे होते हैं और ये दोनों ग्रह 18 महीने एक ही राशि में चलते हैं और ये उल्टे चलते हैं। इनकी जो गति होती है, जो सीधे प्लैनेट ना के चल के उल्टी दिशा में चलते हैं, तो 18 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। और इनका प्रभाव भी आदमी की कुंडली, उनकी दशा, उनका गोचर और किसके साथ क्या युति बन रही है उसके आधार पर मिलता है। वैसे ये दोनों ग्रह खराब नहीं है, पर लोग इनके नाम से भयभीत हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी पंडित जी के पास कुंडली लेके जाए, अगर वो कह दे कि आपकी कुंडली में राहु या केतु की दशा चल रही है, तो सामने वाला बंदा सिर्फ राहु केतु सुन के ही डर जाता है। लेकिन ये नहीं देखता कि इसके टाइम पे आदमी बहुत कुछ उपलब्धि करता है। मैंने अपने टाइम में देखा है जी। कि राहु की दशा में कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी जरूर लेता है। अच्छा। अब तक मैंने 18 से 20 केस देखे हैं कि राहु की दशा में लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है, कि उनको प्रॉपर्टी का सुख जरूर देता है अपनी दशा में। अच्छा। दशा अंतरदशा में राहु जरूर देता है, तो ये जरूर देखा। तो उस समय तो आदमी को दे ही रहा है ना, वो तो वो नुकसान कहाँ कर रहा है। बिल्कुल सही। तो उसको जोड़ना सिखाता है, क्या पैसे जोड़ना, तरक्की करना। तो काफी कुछ डिसिप्लिन हम राहु से सीख सकते हैं। जी। तो सर जैसे हमने राहु की बात करी, ऐसे ही केतु, जब केतु की दशा चलती है या केतु का समय आता है, केतु प्रबल होता है, तो कहीं ना कहीं हमें अकेलापन या हम कह लीजिए अध्यात्म की तरफ जोड़ता है, सब चीजों से हमें मोह को छुड़वाता है। तो क्या ये सिर्फ हमें अपनी खुद की सोल को रिपेयर और अपनी सोल को भगवान से जोड़ने के लिए काम करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। क्योंकि इसमें आदमी को खुद से खुद को जानना और आत्मचिंतन करना होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है। और जो उसके जीवन में जो घटित होता है उससे भी वो अनुभव करता है कि मैं इस जन्म में इतनी इतनी परेशानी उठाई, तो शायद ही मेरे पिछले जन्मों का कर्म था। बिल्कुल। तो उस चीज़ को देखते हुए आदमी उसके अंदर अपना आप लाइफ में चेंज लाता है और वो सोचता है कि मैंने अब तक जो भी काम किए अच्छे बुरे बहुत कर लिए, अब मैं आगे से नहीं करूँगा, प्रभु की शरण में जाऊँगा। तो उससे उसको ये सीख भी मिलती है। और इसकी दशा में एक चीज़ ये भी होती है कि आदमी को जो पिछले जन्म में कुछ काम किए होते हैं उसका भी उसको कुछ बोध होता है
अच्छा। कि इस जन्म में मैं इस प्रकार की परेशानी झेल रहा हूँ, तो शायद पिछले जन्म मैंने ये किया होगा। तो उनको देख कर सीखता है आदमी कि मैं इस जन्म में वो गलतियाँ ना करूँ कि मेरे को परेशानी हो, बिल्कुल सही। कि अगला जन्म में और परेशानी हो। तो इस चक्कर में, और फिर केतु वैसे भी मोक्ष का कारक है, तो वो ईश्वर से मिलाने का काम करता है, आत्मचिंतन करता है, योगा की तरफ ले जाएगा आपको, पीसफुल ले जाएगा, अच्छे कामों की तरफ ले जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए कई बार लोगों को लगता है कि अलगाव की स्थिति हो गई, ये व्यक्ति परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा, तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं। जी। तो केतु का कुल मिला के प्रभाव अच्छा ही होता है, उसको बस अपना नज़रिया हमारा देखना होगा कि हम उस किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो केतु भी मोक्ष का कारक है, तो मोक्ष देता ही है। अच्छा, तो सर जब राहु और केतु इतने इम्पोर्टेंट हमारे कुंडली के भावों में जब आते हैं, तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? राहु केतु जब कुंडली के खास भाग जैसे पहला, चौथा, सातवां, 10वां केंद्र में आ जाते हैं, तो उनके एक रिजल्ट ही अलग होते हैं। तो उसके अंदर जब बढ़िया शुभ घरों में बैठेंगे तो शुभता में फल मिलते हैं, जी। और महत्वाकांक्षी बना देते हैं उनको, नई नई ये प्लानिंग्स में ले जाते हैं, नई नई ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों पे ले जाके जाते हैं, और उसी की ऊंचाइयों की वजह से आदमी पूरा अपना कर्मी अच्छा कर्म करके आगे बढ़ता है, जी। और जिसको कोई जानता नहीं उसको वहां तक पहुंचा देता है राहु। बिल्कुल क्योंकि राहु से संबंधित व्यक्ति रंग से राजा, राजा से रंग सीधा बन जाता है। बिल्कुल सही। और जिस लाइमलाइट में लाने के लिए भी राहु एकदम से प्रसिद्धि दे देता है। वही राहु अगर आपके खराब घर वगैरह में बैठ जाएगा तो आपको भ्रमित कर देगा, गलत डिसीजन करा देगा, और परिवार में परेशानी, आपस में अलगाव, वो लड़ाई झगड़े होने लगेंगे एक दूसरे से, मतभेदता बढ़ा देगा। तो यही राहु पोजीशन के हिसाब से अपने रिजल्ट देता है। अच्छी जगह भाव में बैठ के अच्छे रिजल्ट देता है, पूरी जगह में बैठ के बुरे रिजल्ट देता है। बिल्कुल। उसी प्रकार केतु है, केतु का भी इसी प्रकार है कि अगर अच्छे घरों में बैठा तो आपको अच्छी ऊंचाइयों पे भी ले जाएगा, और अगर खराब होगा तो वो बीमारियों से ग्रसित भी कर देता है, रोग युक्त हो जाता है व्यक्ति, अच्छा। और नई नई बीमारियां, नई नई परेशानी, धड़ से नीचे की जितनी भी परेशानियां, वो इस प्रकार की बीमारियां देता है। स्किन प्रॉब्लम देता है, जॉइंट्स प्रॉब्लम देता है। तो क्या राहु और केतु का जो हमारा प्रभाव है कुंडली का, ये सब इंसानों के लिए सिमिलर रहता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए इनका जो प्रभाव है वो बदलता रहता है? नहीं, ये सबके लिए एक जैसा नहीं रहता। ये राहु और केतु का प्रभाव हर आदमी की कुंडली के पर डिपेंड करता है कि किस स्थिति में ये बैठे हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो अच्छा रहेगा, बुरी स्थिति में बैठे हैं तो बुरा रहेगा। तो हर आदमी की कुंडली में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा होगा तो प्रोग्रेस कराएगा, उपलब्धियां दिलाएगा, लाइमलाइट में लाएगा, राजनीति में अच्छे लेवल पे पहुंचा देगा। जी। और बुरा हो तो उसको बीमारियों से ग्रसित कर देगा। ऊपर बैठी हुई गद्दी तक से उतार देता हाँ, बिल्कुल उतार देता है। और राहु को सबसे प्रिय राशि सिंह राशि है, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी राशि है, लीडरशिप की राशि है, और कर्म करने वाली राशि है। तो सबसे ज़्यादा राहु अच्छे रिजल्ट सिंह राशि में देता है। जब कभी गोचर में सिंह राशि में आता है राहु तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। है। ओके। इस प्रकार केतु अगर अच्छी जगह पे बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, ईश्वर से मिलाने का काम करेगा। वहीं अगर वो खराब स्थिति में है तो अब पारिवारिक मतभेद, सेपरेशन तक हो जाते हैं घर में, जी। और मतभेद इतने पैदा हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर पहुँच गई। एक छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना हाँ, बिल्कुल बन जाता है। तो ये सारा कुछ प्लैनेटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है, और इनकी दशाओं पे चलता है कि इस ग्रह के साथ क्या कॉम्बिनेशन है और किस ग्रह के साथ क्या युति बन रही है। किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसी प्रकार के रिजल्ट देते हैं। तो ये भी सब कुछ कुंडली में देखना पड़ता है। तो हमें राहु केतु को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी नहीं लेना चाहिए कि ये गलत ही प्रभाव डालेंगे, बल्कि कुंडली के हिसाब से जो जहाँ बैठा है उसी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। क्या सर राहु और केतु की गोचर में जब वो ट्रांजिट करता है या उनकी महादशा चलती है, तो कैसे हमारी लाइफ में वो सडन इवेंट्स लेके आता है? जैसे हमने पहले भी बात करी है कि वो अचानक से आपको फेमस कर देगा, या अचानक से आपकी लाइफ में डाउनफॉल ले आता है। हाँ जी, राहु की दशा में ये सब डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन पे। अगर प्लैनेटरी पोजीशन उसकी अच्छी है, शुभ ग्रह में बैठा है, तो अचानक ही नेम फेम, उपलब्धियाँ, प्रोग्रेस सब कुछ करवा देता है, और आदमी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। नीचे से जिसको कोई जानता नहीं था वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ भी होती है राहु की उस दशा में। और सारा प्लैनेटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किसके साथ क्या युति है, किस ग्रह के साथ उसका
क्या कॉम्बिनेशन मित्र ग्रहों के साथ आया है तो लाइमलाइट में आएगा, एनिमी के साथ आए तो वैसे रिजल्ट देगा। तो राहु ऐसी उपलब्धियां कराता है और न्यू खोजें करवाता है कि आदमी कुछ न्यू खोज करके एकदम से लाइमलाइट में आ जाता है कि एकदम से वो जस्ट लाइक किंग की तरह बन जाता है कि कोई भी चीज़ का कोई आविष्कार किया तो वो एकदम से उसका नाम ही हो जाता है, जो जिसको कल तक कोई जानता नहीं था वो उस आविष्कार की वजह से जाना जाता है। जी तो राहु ऐसे ऐसे कार्य भी करवा देता है। बिल्कुल सही। और वही अगर नेगेटिव हो जाए तो भ्रम की स्थिति करा देगा, गलत डिसीजन करा देगा, तो जो चलता हुआ अपना ऑफिस है वो भी बंद हो जाता है। बिल्कुल तो कई बार उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, अगर वो खराब स्थिति में बैठा है तो आपको भ्रम की स्थिति पता कर देगा, गलत फहमियाँ करा देगा आपके पार्टनर से, जितने भी अगर आप सपोज ऑफिस में पार्टनर हैं तो मतभेद करा देगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे और दशा पे और गोचर पे कि किस समय कौन कहाँ चल रहा है। ठीक है। तो सर कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं या कौन से ऐसे हाउसेस हैं जहाँ वो बेस्ट अपना काम करता है और कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? हाँ, केंद्र में बैठा हो तो वैसे बेनिफिट देता है, पहले चौथे सातवें 10वें घर में बैठेगा तो केंद्र के एक राजा के रूप में अच्छे रिजल्ट देगा। और सपोज 6-8 में बैठ जाएगा, छठा बीमारियाँ का है, 8वां मृत्यु का है, तो उसी प्रकार के रिजल्ट देगा। जिस घर में प्लैनेट बैठता है उसी प्रकार की रिजल्ट देता है। तो ये भी चीज़ देखने में आई है। जैसे 5वें घर में बैठ जाएगा तो संतान स्थिति कराएगा, 6 में बैठ जाएगा तो बीमारियाँ देगा, 8 में देगा तो अच्छा परेशानियाँ देगा। तो सब डिपेंड करता है किस हाउस में कौन आदमी कहाँ बैठा है। तो ये सारा उसकी पोजीशन का खेल है। अगर पोजीशन उसकी अच्छी है तो राहु किसी के लिए खराब नहीं होगा, बल्कि लाइमलाइट में लेके आएगा। अगर खराब होगा तो फिर वो उसको 10 प्रकार की परेशानी देगा, भ्रम की स्थिति डाल के रखेगा, तो बिल्कुल भ्रम में ही रहेगा आदमी। इसी प्रकार केतु का है कि अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो बढ़िया रिजल्ट देगा और ख़राब पोजीशन में है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी देगा। तो सर अगर राहु और केतु इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए हमारी एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रेमेडीज हो सकती हैं? हाँ, इसमें काफ़ी रेमेडीज़ हैं। राहु केतु को बैलेंस करने के लिए इनके मंत्रोच्चारण द्वारा मंत्र जाप किए जाते हैं। और दूसरी रेमेडी है इनके उपायों द्वारा है कि जैसे चांदी का हाथी रखें और डॉग्स की सेवा करें, श्री गणेश जी की पूजा करें, सरस्वती जी की पूजा करें और गरीब आदमी को दान करें, अन्न का कर सकते हैं। और अगर परेशानी हो तो रात को मूली वगैरह सिराने रख के सुबह धर्म स्थान में दान करें। इस प्रकार से छोटी छोटी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं कि उनको करके थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता है। ओके राहु केतु के लिए हम उनके मंत्रोच्चारणों का जाप कर सकते हैं। राहु के लिए ओम राहु नमः, केतु के लिए ओम केतु नमः। मछलियों को आटा या चावल वगैरह डालें, डॉग्स की सेवा करें और गरीब निर्धन लोगों को सरसों का तेल या खाने की सामग्री वगैरह ये दान करें। शिव मंदिर में जाकर तिल पानी में तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाए तो उससे भी राहु केतु से थोड़ी परेशानियों से थोड़ी मुक्ति मिलती है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, उनको करके भी व्यक्ति राहु केतु से जो प्रभावित जो व्यक्ति है उन परेशानियों को कम कर सकता है। जी और श्री कृष्ण जी की तस्वीर या मूर्ति रखे जिसमें कृष्ण जी नाग के ऊपर खड़े हुए हैं तो उसकी पूजा करें। और शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर की सफाई करें। तो इस प्रकार के कार्य करके भी आदमी थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के काम करने से तो आदमी कुछ परेशानियां भूलता है। तो एक इसका थोड़ा सा इफेक्ट इसलिए भी आ जाता है कि धार्मिक जगह पे जाके आदमी थोड़ा सा परेशानी भूलता है तो सोचता है कि धीरे धीरे अब ईश्वर की मदद मिल रही है। तो सबसे बड़ा फायदा तो वही होता है उसको जी कि उसको एक आशा हो जाती है कि मंदिर जाके कि अब मैं ये काम करने लगूँ, भगवान कुछ ना कुछ करेगा। और 100% कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि आपकी सोच ही परेशानी देती है, सोच ही आपको परेशानी से निकालती है। बिल्कुल सही। तो ये भी चीज़ भी प्रभाव डालती है, क्योंकि सोच ही अगर नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे इंग्लिश में भी एक कहावत है कि पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव रिजल्ट। तो एग्जैक्टली ये चीज़ भी काम करती है। बिल्कुल सही। जैसे अभी बात करी हमने कि मंत्र, जेमस्टोन या लाइफस्टाइल में हम सुधार करते हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है जो हमारे राहु केतु को शांत करे? इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो मंत्र द्वारा चैंटिंग करना ये फ़ायदा देता है। जी फिर दूसरा, हमें अपने जीवन शैली में सुधार करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। और तीसरा आता है रतन चिकित्सा,
कि जिसमें स्टोन्स पहनने पड़ते हैं। बिल्कुल। पहले तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने मंत्रों जो उच्चारण द्वारा, जैसे राहु के मंत्र है, ओम रा राहु नमः, वो रेमेडीज की जाए। जी। दूसरा, अपने दिनचर्या में अपने changes- दिनचर्या में चेंज लाके अपना आपके लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर कोई सपोज आदमी बीमारी से ग्रस्त है तो वैसे ही उसकी नेगेटिव थिंकिंग बनी हो तो उसको थोड़ा दिनचर्या चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सुधार भी आएंगे। बिल्कुल। और तीसरी रतन चिकित्सा होती है, और रतन चिकित्सा थोड़ा महंगा खर्चा है, वो किसी से कंसल्ट करके ही कह सकते, किसी पर ये परामर्श किसी ज्योतिष से लेके ही, क्योंकि रतन हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल, हर किसी को सूट भी नहीं करता सूट है। भी नहीं करता, और प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि आपको आपके शुभ घरों में बैठा है कि नहीं बैठा है, तो उनकी पोजीशन वो देख के करना। और दूसरा, महंगा सौदा भी है, क्योंकि रतन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। क्योंकि रतन चिकित्सा का मामला पैसों से संबंधित है। अगर पैसे आपके पास होंगे तो अच्छा रतन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। तो इसके अंदर एक ये है, और दो बाकी ईश्वर की पूजा संबंधित भी कर सकते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा की, जी। उससे भी रिजल्ट ले सकते हैं। जी। इनकी हेल्प के लिए भगवान काल भैरव की भी पूजा की जा सकती है। उनकी पूजा से भी राहु केतु शांत होते हैं, एक वो भी सहारा लिया जा सकता है। जी। और इनके रतन भी होते हैं, जैसे राहु के लिए गोमेद रतन धारण करते हैं, केतु के लिए लहसुनिया रतन धारण करते हैं, तो वही प्लेसमेंट देख के ही धारण करना चाहिए, उनका वो रिजल्ट भी ले सकते हैं। जी। ऐसे ही शनिवार का व्रत करके रिजल्ट लिया जा सकता है। और शनि से संबंधित, राहु केतु से संबंधित सामग्रियाँ ये दान की जा सकती हैं। गरीबों की जितनी सेवा की जाए उससे भी राहु केतु प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी रेमेडी करके भी आदमी फायदा ले सकता है। तो सर, हमने बहुत सारी बातें कर ली राहु केतु के डर के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बात करूं कोई लाइफ में लेसन देने के लिए या पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूं, तो क्या हो सकते हैं जिनको लेके, जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर पाए? नंबर 1 तो हमें राहु केतु को लेके भयभीत नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि आगे लाइफ में हमें किस प्रकार से चलना है। बिल्कुल सर। और दूसरा, इनकी जो रेमेडीज है वो 100% रिजल्ट देती हैं, बस थोड़ा लोगों को करने की ज़रूरत है, जी। क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं तो उनको रिजल्ट मिलेंगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वो भयभीत होकर करते ही नहीं है। और राहु केतु से डरना भी क्यों है? राहु केतु आपको कुछ ना कुछ अपने सिखाने के लिए, लाइफ में कुछ कर्म के पैटर्न्स को बताने के लिए, कुछ बिल्कुल। पुराने कर्म को सुधारने के लिए मौका कि देते जो हैं। पहले पिछले जन्म में हम गलतियां कर लिए जी। वो आगे ना हो। बिल्कुल। तो केतु से हमें इसी प्रकार की सीख मिलती है, और राहु से हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है कि हमें अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, कर्म कैसे करना है, कैसे हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, बल्कि जीवन में आगे निकलना है। एग्जैक्ट। क्योंकि मेहनत करने वालों को राहु बहुत ऊंची उपलब्धियों में बैठा देता है, प्रसिद्धि में ले जाता है, लाइमलाइट में लाता है, जी। और उसको नेम फेम देता है, और भौतिक सारे सुख देता है। बिल्कुल सही। और केतु हमें अध्यात्म से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, बिल्कुल। जहाँ हम अपने इष्ट देव, हम अपने भगवान के पास, उनके चरणों में बैठ के अपनी आगे की जो जीवन व्यापन कर सकते। क्योंकि केतु ही हमें आत्मचिंतन की तरफ ले जाता है कि हम अपने आप को जाने पहले, बिल्कुल। फिर उसको प्रभु के साथ कनेक्ट कैसे करना है वो सिखाता है केतु। जी। तो सही। दोनों ही ग्रह हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जी। हमें इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए या ना घबराना चाहिए, क्योंकि घबरा के लोग जो रेमेडी करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते हैं, सही और बात इधर उधर ज्योतिषों के पास जाके अपने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि ये पूजा करा लो, ये रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि आदमी को खुद कर्म करना चाहिए, और कर्म प्रधान होने पर ही कर्म का फल मिलता है। बिल्कुल सही। जब हम कोई भी प्लैनेट हो, अगर जब हम उनका कर्म ही नहीं करेंगे तो वो हमें रिजल्ट क्या देंगे? तो सबसे बड़ी बात यही मैं समझाना चाहूँगा कि इन दोनों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो उसकी छोटी छोटी रेमेडीज कर सकता आदमी, तो कोई मुश्किल नहीं है, और उसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। बिल्कुल छोटे सही। छोटे पैसे अमाउंट खर्च करके बेटर रिजल्ट लिए जा सकते हैं। बड़ा फायदा लिया जा सकता है। हाँ जी। तो सर, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। राहु केतु के जो कितना डर का माहौल बनाया जाता है हमारे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के बाद, पंडित जियों के बाद, जब हम जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए जी। कि राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो बेसिकली आज आपने क्लियर कर दिया कि हमें उनसे डरना नहीं है, बट उनके पैटर्न को समझना है और उनसे रिलेटेड जो अच्छे कर्म हैं वो करने हैं, ताकि वो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। राइट। तो ऐसे ही जाते जाते आप क्या हमारे व्यूअर्स को, जो हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, देख रही है आज,
तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? उससे मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी कभी आदमी की इस प्रकार की राहु केतु की दशा है या कोई आपको लगे कि ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं कि मुझे परेशानियाँ आ रही हैं, रोग आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, पारिवारिक परेशानियाँ आ रही हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करा के उनकी जो छोटी-छोटी रेमेडीज़ वो करें जी, और डरे नहीं, क्योंकि इसमें रिजल्ट 100% मिलते हैं। आप जब कर्म करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल उससे सही। घबराएँ नहीं, क्योंकि इनका पीरियड आपको कुछ देने ही आया है, वो कुछ उपलब्धियाँ दे के जाएगा। जैसे मैंने पिछले भी बातों-बातों में मैंने बताया था कि काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टीज़ राहु के दशा में ही बनती है। बिल्कुल तो सही। इस प्रकार के रिजल्ट भी एक आदमी का जो सपना है, या मकान का सपना या अपना घर हो, तो वो भी तो राहु की दशा में मिला, तो फिर वो खराब कैसे हुआ? बिल्कुल। तो हमें इन ग्रहों से ये चीज़ सीखनी चाहिए। जी, बस इनको देखना चाहिए कि अगर खराब है तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 3 बार सोचें। क्योंकि कई बार है ना, भ्रामक स्थिति में आदमी गलत डिसीज़न ले लेता है और फिर दोष राहु केतु को देता है। तो सही वो बात चीज़ है। भी हमें अपने आप में चेंज करके लानी पड़ेगी। नंबर 2, इन इन दशाओं में आदमी ईगोइस्ट हो जाता है, तो थोड़ा ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा कि सबके साथ प्यार प्रेम से मिल के रहे, तभी उसके बाकी कार्य चलेंगे, नहीं तो उनमें अड़चनें आएँगी। क्योंकि जी, हर आदमी कहेगा ये तो घमंडी आदमी है, इसके पास क्या जाना है, कुछ भी हो। जी, तो राहु केतु की दशा में काफ़ी हद तक संयम की ज़रूरत है और सोच विचार की ज़रूरत है, और आदमी बहुत कुछ गेन कर सकता है। तो मेरा तो अपना 20-22 साल का अनुभव यही है कि इसकी दशा में बहुत कुछ गेन किया जा सकता है, जो आपने सोचा नहीं था, वो कार्य भी कर सकते हैं आप इसमें। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और ऐसे ही हम और भी नए-नए टॉपिक्स के साथ आपसे बात करते रहेंगे और उनके सीक्रेट्स के बारे में जानते रहेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।